मध्यकालीन राजस्थान के 5 सबसे प्रसिद्ध राजा। मध्यकालीन राजस्थान के 5 प्रसिद्ध शासक। महाराणा कुंभा। राजस्थान राज्य अपनी रंगीन संस्कृति और त्योहार के लिए उतना ही प्रसिद्ध है जितना कि अपनी शाही विरासत, जिसने राजस्थान के इतिहास को अंकित किया है। राजस्थान के मंत्रमुग्ध करने वाले किले और महल, राजस्थान के बीते युग के राजपूत राजाओं और प्रमुखों की ताकत और विरासत को गर्व से बताते हैं। राजपूत राजाओं को न केवल उनके साहस और उच्च सम्मान के लिए जाना जाता है, बल्कि उनकी कला और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है, जो राजस्थान के शाही युग में कुछ सबसे शानदार और उल्लेखनीय किलों और महलों के निर्माण में दिखाई देता है, जो आज भी गर्व से खड़े हैं। यहाँ इस लेख में आप मध्यकालीन युग में रॉयल राजस्थान के विभिन्न राज्यों के 5 सबसे प्रसिद्ध शासकों के बारे में जानेंगे, जिन्होंने न केवल अपने शासन के दौरान वीरता और साहस दिखाया है, बल्कि आधुनिक युग में भी लोगों को प्रेरणा देते रहे हैं। नंबर 1 पे आता है हम्मीर देव चौहान। उनका कार्यकाल 1283 से 301 ईस्वी पूर्व रहा। मध्यकालीन राजस्थान के प्रमुख शासक हम्मीर देव चौहान, इन्होंने हम्मीर देव के नाम से भी जाना जाता है। मध्यकालीन युग में राजस्थान के हिस्से के प्रसिद्ध राजा थे और चौहान वंश के अंतिम राजा थे, जिन्होंने रणस्थंभपुर पर शासन किया था, जिसे आधुनिक समय में रणथंभौर के नाम से जाना जाता है। उसने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अन्य हिंदू राजाओं द्वारा शासित कई पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त की और जिसके कारण उसके और दिल्ली के शक्तिशाली मुस्लिम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए महायुद्ध के समय वह बिना किसी सहयोग के रह गया था। 1290 से 1299 में खिलजी के सेनापति के खिलाफ हुए युद्ध में उसने खिलजी की सेना को हरा दिया, लेकिन 1301 में खुद खिलजी के नेतृत्व में एक सेना ने हम्मीर देव की हार और मौत का कारण बनी। वह रणथंभौर किले का अब तक का सबसे प्रतापी शासक था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में यह किला आज भी इसी पराक्रमी राजा की कहानी कहता हुआ शान से खड़ा है। अगला आता है राणा कुंभा। इनका कार्यकाल 1433 से 1468 तक रहा। मध्यकालीन राजस्थान के यह भी प्रमुख शासक थे। हिंदू सुल्तान और अभिनव भारतचर्य के रूप में भी जाने जाने वाले हैं। राणा कुंभा या कुंभकर्ण उस युग में मेवाड़ के सबसे प्रतिष्ठित शासक थे। वह महान प्रशासनिक कौशल, अद्भुत युद्ध कौशल और बुद्धि वाला राजा था। वे मेवाड़ के इतिहास के उज्जवल सूर्य के समान थे। अपने शासन के 35 वर्ष के दौरान उन्होंने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी और अपना क्षेत्र क्रमशः दक्षिण और उत्तर में मालवा और आगरा तक बढ़ाया। इसके अलावा वह एक महान निर्माता भी थे और मेवाड़ के आसपास के 32 किलों के जीर्णोद्धार के लिए जाने जाते हैं।
जिनमें सबसे प्रसिद्ध कुंभलगढ़ किला भी शामिल है, जो एक विश्व विरासत स्थल भी है। उन्होंने संगीता, राजा रसिका प्रिया, सुधा प्रथा और कामराज रतिसार जैसे विभिन्न साहित्य लिखकर अपना रचनात्मक पक्ष भी दिखाया। अगले आते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य, 1501 से 1556 तक मध्यकालीन राजस्थान के प्रमुख शासक। हेमचंद विक्रमादित्य, जिन्होंने हेमू के नाम से भी जाना जाता है, आदिल शाह सूरी के हिंदू सेनापति थे। उन्होंने अफगानों और मुगलों के खिलाफ आदिल शाह के लिए 22 लड़ाइयाँ जीती। 1556 में उन्होंने दिल्ली की लड़ाई में अकबर की सेना को हराया और फिर विक्रमादित्य नाम अर्जित किया। उन्होंने दिल्ली के पुराना किला से थोड़े समय के लिए उत्तर भारत में हिंदू राजा की स्थापना की। 1556 के वर्ष में हेमचंद्र पानीपत की दूसरी लड़ाई में मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। अगले आते हैं महाराणा प्रताप सिंह, 1540 से 1597 मध्यकालीन राजस्थान के प्रमुख शासक। महाराणा प्रताप सिंह उस समय राजस्थान के सबसे शक्तिशाली राज्य मेवाड़ के राजा थे। जब लगभग सभी राजपूत राजाओं और प्रमुखों ने अकबर की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया और उसकी जागीरदारी में प्रवेश कर लिया, तो वह शक्तिशाली अकबर के खिलाफ अपने लड़ाई के रवैये के कारण प्रसिद्ध राजा बन गया। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इसका परिणाम उनकी हार के रूप में सामने आया और उन्हें पीछे हटना पड़ा और मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्र से संचालन करना पड़ा। उसने अकबर के खिलाफ लड़ाई जारी रखी और बाद में अकबर से अपने कई खोए हुए प्रदेशों को वापस ले लिया। 1597 में एक शिकार दुर्घटना के दौरान लगी चोट के कारण महाराणा की मृत्यु हो गई। चावंड में महाराणा के अंतिम संस्कार स्थल पर एक छत्री स्मारक स्थापित किया गया था, जो चावंड में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षक है। एक प्रमुख इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार लगभग अकेले और अन्य राजपूत राज्यों द्वारा सहायता प्राप्त शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की अवहेलना करने के कारण राणा प्रताप राजपूत वीरता की गौरवशाली गाथा और सम्मान और सिद्धांत के लिए आत्म बलिदान की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। राणा प्रताप द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली छिटपुट युद्ध पद्धति को बाद में पन्ना और उसके छोटे भाई जयमल ने आगे बढ़ाया। आगे आता है महाराजा सूरजमल, 1707 से 1763 तक मध्यकालीन राजस्थान के प्रमुख शासक के रूप में। जाट राजा महाराजा सूरजमल, जिन्हें सुजान सिंह के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान राजस्थान में स्थित भरतपुर के शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने आधुनिक इतिहासकारों और लेखकों द्वारा उनके असाधारण राजनीतिक कौशल, उच्च बुद्धि और स्पष्ट दृष्टि के कारण जाट लोगों के प्लेटो और जाट ओडिसियस के रूप में प्रसिद्ध किया गया है। संचयी सेनाओं के विरुद्ध कई लड़ाइयों में विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी अपार शक्ति और युद्ध नीति का परिचय दिया है। इसी तरह की
एजुकेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर।